तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें ये अमूल्य गोल्डन चांस दिया और संगम पर मास्टर दाता बनने का मौका दिया। साथ ही साथ कालकाजी निवासी सभी भाई बहनों को और उनसे कनेक्टेड सभी सेंटर्स, सब सेंटर्स के बाबा के प्यारे सिक्के लदे बच्चों को आज गणेश चतुर्थी की मंगल शुभकामनाएं। इस मंगल दिवस की बहुत हार्दिक बधाई। विशेष यह दिन संगम युग में हमारा यादगार है। हम बच्चों को बाबा ने विघ्न विनाशक, निर्विघ्न बनाने का जो ये कार्य दिया है, हम सभी ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस कार्य को सफल बना रहे हैं। विशेष गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर बहुत अच्छा एक विषय मिला मनन चिंतन का कि विघ्न विनाशक स्थिति कैसे बनाए। वैसे तो यह विषय बहुत गहन है, बहुत चिंतन का, धारणा युक्त जीवन बनाने का विषय है और बहुत लंबा भी है, परंतु फिर भी मैं आत्मा यह कोशिश करूंगी कि कुछ सारांश जो बाबा हमें सिखा रहा है वो आप तक रिप्रेजेंट कर सकूं। विघ्न विनाशक स्थिति, यह विघ्न विनाशक वर्ड ही इंगित करता है विघ्नों को विनाश करने के कार्य के प्रति। हम सभी ब्राह्मण बाबा के अति सौभाग्यशाली नूरे रतन है। बाबा ने हमें कई गुणों से, शक्तियों से सजाया हुआ है। अगर उन गुण और शक्तियों की लिस्ट निकालो तो एक शास्त्र बन जाता है। बाबा ने मुख्य अष्ट शक्तियों से हमें सजाया है, श्रृंगारा है, श्रृंगार मूर्त बनाया है, अनेक विध गुणों से हमारी पालना की है, कर भी रहे हैं, और ऐसी अनेक ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स है, खजाने हैं जो रोज प्रतिदिन ज्ञान मुरली में हमें सुनाते हैं। करण करावनहार तो बाबा ही है, पर हम बच्चों को बाबा ने वो भाग्य दिया है अंगुली लगाने का। ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि हम विश्व परिवर्तन के इस महानतम कार्य में अपनी अंगुली लगा सकते हैं। यानी श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम बाबा ने हम हर ब्राह्मण आत्मा को दी हुई है
सौंपी हुई है और उस श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम के द्वारा हम अपना अनेक जन्मों का भाग्य अभी लिख रहे हैं, बना रहे हैं। विघ्न विनाशक, ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट कहे या एक अचीवमेंट कह सकते हैं। शुरुआत की जो प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं निर्विघ्न बनने की स्थिति। यानी स्थिति में हमें निर्विघ्न बनना है। निर्विघ्न बनते बनते जिस स्वरूप को हम अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, वो स्वरूप होगा हमारा विघ्न विनाशक। यानी प्रोसेसिंग शुरू होती है निर्विघ्न बनने से और फाइनल गोल हमारा है विघ्न विनाशक स्वरूप को प्रैक्टिकल में धारण करना। वैसे तो हमें विघ्न विनाशक या निर्विघ्न हर बात में बनना ही होगा। बहुत लंबे समय, लंबे काल का निर्विघ्न बनने का अनुभव ही अंत में हमें विघ्न विनाशक स्वरूप को प्राप्त कराएगा। बाबा मुख्य बहुत काल शब्द को अंडरलाइन करते हैं कि बहुत लंबे काल का निर्विघ्न रहने का जिन आत्माओं को अभ्यास होगा, वो बहुत काल का अभ्यास फाइनल पेपर में निर्विघ्न स्वरूप बना देगा। आप कहेंगे कि बहुत लंबे काल को हम कैसे काउंटिंग करें, क्योंकि कई बाबा के बच्चे ऐसे भी होंगे जो फिलहाल ज्ञान में आए होंगे, या यूं कहे कुछ समय ज्ञान का अभ्यास करते हुए उनको हुआ होगा। तो बहुत काल का समय कैसे काउंटिंग किया जाए? तो बहुत काल का समय, चलो अभी तक हमने कुछ विघ्नों के वश होकर जीवन बिताया है, कभी विघ्नों पर विजय प्राप्त कर ली है, कभी ऊपर कभी नीचे की स्थिति रही हुई होगी, यानी एवरेज में हम रहे हुए होंगे। परंतु आप आज दिन से यानी अभी से वो बहुत काल का समय काउंट करना शुरू कर दीजिए। आज दिन से अर्थात
ओम शांति। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने को अनम्यूट करेंगे। अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही है आपकी। यानी बहुत काल का समय आप समझ गए होंगे। वर्तमान अभी से लेकर जो अब तक हुआ उसको हम पास्ट समझकर भूल जाएं, पर अभी से लेकर अंत तक का समय बहुत काल हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें कि हमें निर्विघ्न बनना है, तो हमारी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी हम स्वयं के प्रति निभाएं। यानी सबसे पहले मुझ आत्मा को निर्विघ्न बनना है। इसीलिए कहा गया है सेल्फ सर्विस फर्स्ट, यानी हम स्वयं से उसकी शुरुआत करें। जब मैं आत्मा निर्विघ्न बन जाऊंगी तो मैं सेकंड स्टेप आता है दूसरी आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाने में हेल्पफुल बने। और थर्ड स्टेप आता है पूरे विश्व को निर्विघ्न बनाने में मैं सहयोगी बनूं। तो शुरुआत हमारे से करनी है, जिसके लिए बाबा ने हमें 3 सर्टिफिकेट अव्यक्त मुरलियों में बताए हैं। स्व से संतुष्ट, बाप दादा से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट। यानी जब हम ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे तब हम स्वयं को निर्विघ्न कहलाने के अधिकारी बन जाएंगे। जब हम स्वयं की बातों को ओवरकम कर लेंगे, स्वयं के ऑब्स्टेकल्स को हम आगे बढ़ा देंगे या उनको हम पार कर लेंगे, तब मैं आत्मा सक्षम बन जाऊंगी कि मुझ आत्मा के साथ रहने वाली साथी आत्माएं, चाहे वो लौकिक परिवार है चाहे वो अलौकिक परिवार है, तो फिर मैं उन आत्माओं को भी निर्विघ्न बना सकूंगी। और जब उनके विघ्नों को मैं खत्म करने की शक्ति प्राप्त कर लूंगी तो फिर बाबा मुझ आत्मा को विश्व सेवा पर उपस्थित करा ही देंगे। अर्थात बाबा मुझ आत्मा को वो सर्टिफिकेट दे देंगे, लायकता योग्यता दे देंगे, और उस योग्यता के आधार से मैं संसार के विघ्नों को नष्ट करने में अपना योगदान दे सकूं। कई बार बाबा हम आत्माओं को मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी प्रत्यक्षता होने वाली है। भगवान के पहले तुम इष्ट देव और देवियों की प्रत्यक्षता होगी और फिर तुम्हारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि जब तुम बच्चे निर्विघ्न बन जाओगे तो तुम बच्चों को मैं संसार के विघ्नों को खत्म करने की सेवा में यूज करूंगा। बाबा उन आत्माओं से ही संसार के विघ्नों को नष्ट करने की सेवा कराएगा
जो आत्माएं बहुत काल तक स्वयं को निर्विघ्न बनाकर इस ब्राह्मण जीवन में चलती रही है, ये बात खास अंडरलाइन करें। चेक करें, क्या अभी तक मैं आत्मा स्वयं के छोटे मोटे विघ्नों को, मन की उलझनों को या छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स को पार करने में ही लगी हुई हूं? मेरा समय, शक्ति, संकल्प मुझ प्रति लगा हुआ है, या मैंने उससे आगे की प्रोसेसिंग शुरू कर दी? अभी आपको 3 स्टेप बताए, तो साथ साथ आप चेकिंग भी करते जाइए कि इसमें मेरा नंबर कौन से स्टेप पर रुका हुआ है। स्वयं के विघ्नों को अभी तक मैं हटा रही हूं, या मैंने साथियों के विघ्नों को नष्ट किया है, विनाश किया है, ये कार्य कर रही हूं, या अभी बाबा ने मुझे संसार के विघ्नों को नष्ट करने की योग्यता प्रदान की हुई। आप खुद ही अपना नंबर चेक कर लीजिए कि कौन से स्टेप पर मैं वर्तमान में अभी उपस्थित। आपने चेकिंग कर ही ली होगी। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि विघ्नों को हम किस रूप में एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान में चलते चलते कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। शायद हम विघ्नों के वश हो जाते हैं और उन विघ्नों को अपने जीवन की रुकावट समझ लेते हैं, और हम वेट करते हैं कि ये विघ्न थोड़ा हटे, ये बंधन थोड़ा कट जाए तो मैं आगे बढ़ूं। शायद हम आत्माओं में से कईयों की स्टेज रुकती कला की हो जाती है। नेचुरल है कि जब तक हम ज्ञान में नहीं थे तब तक माया से भी तो हमारा परिचय नहीं था ना। तब तक हम ये भी नहीं जानते थे कि माया क्या चीज है, विघ्न क्या चीज है। पर जब से बाबा के बने तो साथ साथ माया से ऑपोजिशन भी शुरू हो गए। अब सभी इस बात के अनुभवी तो होंगे, हमसे भी ज्यादा, क्योंकि गृहस्थ में तो कितने ऑपोजिशन सहन करने पड़ते हैं। तो जब से बाबा के बने तब से माया के भिन्न भिन्न विघ्न ऑपोजिशन शुरू हो जाते हैं, और उन ऑपोजिशन के साथ कभी कभी ब्राह्मण आत्माओं में दिल शिकस्तपन की लहर आने लगती है। कभी कभी आलस्य व अलबेलेपन की लहर भी आती है, और कभी कभी हताशा, निराशा, उदासी, कंपैरिजन की भावना भी आ जाती है। तो अब अपने को चेक करें कि विघ्नों में हम उलझ रहे हैं या विघ्नों का आनंद ले रहे हैं। दो बातें हैं। हमारा परसेप्शन क्या है,
हमारा पॉइंट ऑफ व्यू विघ्नों के प्रति कैसा है? आपने कहानी तो सुनी होगी। एक बार एक व्यक्ति रिटायर्ड हो गया। तो रिटायर्ड होने के बाद उसने 3 बातें अपनी डायरी में नोट की कि आज बदनसीबी से मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। अब मेरा फुल पेमेंट कट होकर मेरे पास आधा ही आने वाला है। दूसरी बात उसने लिखी कि रिटायर्ड होने के बाद अब मेरी वैल्यू कम हो गई है, मेरी पोजीशन कम हो चुकी है। तीसरी बात उसने लिखी, रिटायर्ड होने के बाद अब मैं बेचारा हो चुका हूं, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और अब मेरे पास कोई काम भी नहीं रहा, ना मेरी कोई वैल्यू रही। उसकी पत्नी ने वो 3 लाइनें पढ़ी और नीचे वो 3 लाइनों के अनुसार और 3 बातें ऐड की। वो इस प्रकार से थी कि अब आप रिटायर्ड हो चुके हो, भले आपकी पेमेंट हाफ हो गई है, परंतु फिर भी आपको हाफ पेमेंट अपने जीवन निर्वाह के लिए इनफ है और इस पेमेंट के द्वारा आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। दूसरी बात लिखी कि रिटायर्ड होने के बाद आपकी पोजीशन कम नहीं हुई है, लेकिन आपने जो निष्ठा से सर्विस की उसके आधार पर आपकी वैल्यू और बढ़ चुकी है। आप सिर्फ ऑफिस वर्क से रिटायर्ड हुए हो, पर आप मन से रिटायर्ड नहीं हो। आप बिचारे नहीं हो, पर अब आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का चांस मिल रहा है। उनके साथ रहकर आप अपना जीवन अब आनंद से व्यतीत करेंगे। तो ये क्या हुआ? एक ही बात का अलग अलग नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी प्रकार विघ्नों में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है कि कोई ऐसी बात हो गई, कोई विघ्न आ गया, उसको हम किस रीति से एक्सेप्ट कर रहे हैं। विघ्नों को विघ्न न समझकर हम उसको परीक्षाएं समझकर आगे बढ़ने का साधन समझते हैं। विघ्नों को विघ्न न समझकर उस विघ्नों से हम खेलते हैं या मनोरंजन अनुभव करते हैं। विघ्न हमें विघ्न रूप में न भासे, विघ्न अनुभव न हो। Obstacles are opportunities of our lives। यानी ये विघ्न ही हमारी उन्नति के द्वार खोलने के निमित्त बने। ये विघ्न से ही हम परीक्षाओं की क्लास को पार करेंगे। विघ्न ही हमें खेल का अनुभव कराएगा। ये विघ्न हमें अनुभवी आत्मा बनाती। तो पॉजिटिविटी बहुत आवश्यक है। हमारे मन को हमने किस प्रकार से सेट किया है विघ्नों के समय, और उस सेटिंग के आधार से ही हम उस विघ्नों को पार कर सकते हैं। सेटिंग उस समय नहीं हो पाएगा। विघ्न आया और बाबा बाबा करने लग पड़े, बाबा आप मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो, वो सेटिंग नहीं हुआ।
वो तो कहा जाता है जब भाई पानी आया तब हमने दीवार बनाई, नहीं, हमें कर्म योगी बनना पड़ेगा और पहले से ही सेटिंग करनी पड़ेगी कि जब कोई भी विघ्न आवे हम एवर रेडी रहकर अपने मन को सेटअप करें, क्योंकि वो सेटअप ही हमें पार कराने का आधार है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप विघ्नों को किस रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं। छोटी सी बात एक आत्मा के लिए बहुत बड़ा विघ्न बन सकता है। वो बोझिल बनकर, दिल शिकस्त बनकर उलझती रहती है, होती है छोटी सी बात, और वही बात दूसरी आत्मा के लिए सहजता से पार कर लेती, वो आत्मा सहज हो जाती है। इसका मतलब क्या है? उस आत्मा ने अपने मन को इस तरह सेटअप कर लिया है कि वो विघ्न उनको छोटा लगता है, दूसरी आत्मा को वो बात बहुत बड़ी लगती है, इसलिए वो पार नहीं कर पाती, उस विघ्न को विनाश नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट हम लेंगे कि जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, विघ्न तो कई प्रकार के आते हैं। तन के कर्म भोग का विघ्न, मन के व्यर्थ संकल्पों का विघ्न, धन के अभाव का विघ्न, संबंधों में कर्मिक अकाउंट्स का विघ्न, प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा आए हुए विघ्न, हमारे ही पुराने संस्कारों के द्वारा आए हुए विघ्न, अपवित्रता, लगाव, झुकाव, प्रभाव से आया हुआ विघ्न, कई प्रकार के विघ्न हैं। तो अब हम उन विघ्नों के कारण के बारे में यहाँ पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे और उस विघ्नों को हम कैसे विनाश करें, उस विधि के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जो भी हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, उस विघ्न की जड़ है देह अभिमान। बाबा ने हमें बताया है मुरलियों में कि देह अभिमान से ही ये विघ्न, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स या समस्याएं क्रिएट होती है। तो देह अभिमान सर्व विघ्नों की जड़ है। देह अभिमान को मिटाने के लिए या देह अभिमान के आए हुए विघ्नों को विनाश करने के लिए सबसे पहली विधि यही बाबा हमें सिखाते हैं। प्रतिदिन बाबा हमें मुरलियों में ये बात रोज अंडरलाइन करवा रहे हैं कि बच्चे तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो वो विघ्नों की उत्पत्ति होगी ही नहीं। पर फिर भी आत्म स्वरूप की विस्मृति के कारण देह अभिमान की उत्पत्ति होती है और देह अभिमान के कारण अनेक प्रकार के विघ्नों का आह्वान हम स्वयं करते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाने से हम आत्मा की ओरिजिनलिटी अवेकन हो जाती है और वो ओरिजिनल संस्कारों में जब हम स्थित हो जाते हैं तो देह अभिमान से आए हुए सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो देह अभिमान से आए हुए विघ्नों की
जो जड़ है वो हमें आत्माभिमानी स्वरूप के द्वारा कट कर देंगे। सेकंड अगर हम देखें तो देह अभिमान के वश जो आत्माएं होती है उनकी दो निशानी बाबा मुख्य बताते हैं। एक तो उस आत्मा को कोई ना कोई विशेषता का, गुण का, क्वालिटी का, कोई विशेष बात का अभिमान जरूर होगा। दूसरा, वो आत्मा अपमान की फीलिंग करती रहेगी। दोनों में क्या आया? अभिमान, अपमान। और इस दोनों मान को नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए बाबा ने एक और मान दिया है, वो है स्वमान। स्वमान यानी वो श्रेष्ठ स्मृतियां जो बाबा हम आत्माओं को देते हैं। वो श्रेष्ठ टाइटल्स जो बाबा हमें प्रतिदिन दे रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं स्वमान भी तो एक प्रकार का अभिमान ही है, पर वो शुद्ध अभिमान है, वो आत्मिक अभिमान है। और उस शुद्ध अभिमान में रहने से देह का अभिमान खत्म हो जाता है। मान ही मान को काटता है। दुनिया में कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है, तो स्वमान ही अभिमान को कट करता है। तो स्वमान की श्रेष्ठ स्मृतियां मुझ आत्मा को अभिमान से परे रखेगी, अभिमान से दूर रखेगी, और वो ही स्वमान देह अभिमान से आए हुए विघ्नों को कट करने का श्रेष्ठ साधन है। सेकंड हम देखें नेक्स्ट, हमारे ही पास्ट जन्म के पाप कर्म, उसके द्वारा आए हुए विघ्न। 63 जन्मों में हम सभी आत्माओं से कितने न पाप हुए होंगे, जिसका अगर हम हिसाब लेने लगे तो बेहिसाब हो जाता है। ब्राह्मण बनने के बाद कर्म, अकर्म, विकर्म की गति को जानने के बाद भी हम आत्माओं से जाने अनजाने में कई ऐसे विकर्म हो जाते। तो सोचिए 63 बर्थ से मुझे आत्मा ने कितने न पाप कर्म किए होंगे। नेचुरल भाषा में भी हम ये वाक्य यूज करते हैं कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ये विघ्न आके मेरे जीवन में खड़ा हो गया है। नेचुरली भी हम सब बोलते हैं। तो हमारे पास्ट के जन्मों का पाप, पास्ट के जन्मों के पाप कर्म ही विघ्न का कारण है। तो अब उस विघ्न को हम कैसे विनाश करें? क्योंकि हम आत्माएं नॉलेजफुल तो बनी गई है, बाबा ने हमारी बुद्धि को ज्ञान से तो भर ही दिया है। तो हम नॉलेज के आधार पर चेकिंग कर ही सकते हैं कि मेरे जीवन में जो विघ्न आए हैं या आया है उसका कारण क्या रहा। तो पास्ट के पाप कर्मों का विघ्न, उसको नष्ट करने के लिए हमें अपने पुण्य का खाता जमा करते रहना होगा। क्योंकि वर्तमान समय संगम युग पर
बाबा ने हमें पुण्य कर्म करने की विधि बताई है। जितना हम वो पुण्य का खाता जमा करते रहेंगे, हमारा पास्ट पाप का खाता माइनस होता जाएगा। ये एक मेथड है, विधि है। पुण्य कर्म प्लस प्लस करते जाएंगे, पाप कर्म माइनस माइनस होते जाएंगे। अब पुण्य कर्म कैसे जमा करें, अब सब जानते होंगे। पुण्य कर्म जमा करने के लिए बाबा ने हमें 4 मेथड बताई। हमारे पुण्य कर्म जमा करने की विधि क्या है, हमें अपने 4 रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। कौन कौन से रिकॉर्ड्स? पहला, शुभ संकल्प का रिकॉर्ड। सेकंड, सेवा का रिकॉर्ड। थर्ड, सुख देने का रिकॉर्ड। 4, दुआओं का रिकॉर्ड। ये 4 रिकॉर्ड के आधार से आप अभी भी अपने पुण्य का खाता चेक कर सकते हैं कि मेरा खाता फिलअप है, मेरा खाता हाफ फिलअप है, या मेरा खाता माइनर फिलअप कितना है। और इस 4 रिकॉर्ड के आधार पर आप उसको फुल फिलअप भी कर सकते हैं। सबसे पहला, शुभ संकल्पों का रिकॉर्ड। मेजॉरिटी शुभ संकल्पों को हम करते भी है, लेकिन कभी कभी शुभ संकल्पों को पहचानते हुए भी हम व्यर्थ संकल्पों की माया जाल में अपने को स्वयं फंसा लेते। तो ये अवश्य चेक करें कि शुभ संकल्प का रिकॉर्ड मेरा कैसा है। नेचुरल, जब कोई अच्छी बात होती है तब तो अच्छे अच्छे संकल्प हम चला ही लेते हैं, पर जब कोई ऐसा विघ्न आता है, जब कोई आत्मा हमारे साथ कुछ भी मिसबिहेव करती है, या कैसी भी आत्मा हमारे सामने अपना रिएक्ट कर रही है पुराने संस्कारों के वश, तब मेरे संकल्पों का क्या हालचाल रहता है। शुभ संकल्पों की जो मेरी फाइल है वो कितनी शुभ है, वो आप चेक कर ले। अच्छी आत्माओं के साथ तो हम अच्छे रहते हैं, पर बाबा मुरली में यूज करता है कैसी भी आत्मा, तब हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या रहती है। बाबा 2 शब्द बार बार मुरलियों में कहते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। तो ये 2 शब्दों में क्या अंतर है? क्योंकि शुभ संकल्प शुभ भावना के आधार से ही चलते हैं। तो शुभ भावना अर्थात हमारी वृत्ति में सब आत्माओं के लिए कल्याण की भावना या भाव। तो शुभ भावना रखना ये तो नेचुरल है हम सबके लिए, कि कोई कैसी भी आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के लिए हमारे दिल में हम कहते बहुत अच्छी भावना, कोई कैसी भी है, उस स्टेज तक तो हम पहुंच गए। पर जो सेकंड स्टेज है शुभ कामना, यानी भावना के बाद हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या कहती है? इच्छा शक्ति को कहते हैं कामना, विल पावर।
तो वो कैसा है, उसके आधार पर हम शुभ संकल्पों को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो इस 2 शब्दों पर आप विशेष अटेंशन दें। सेकंड जो रिकॉर्ड हमें चेक करना है, सेवा का रिकॉर्ड। सेवा तो हम ब्राह्मणों का श्वास है। हम कहते हैं सेवा नहीं तो हमारी ब्राह्मण जीवन भी नहीं। परंतु हमारी सेवा की क्वालिटी कैसी है, सूक्ष्म चेकिंग भी कर ले। क्या हम सेवा शो ऑफ करने के लिए करते हैं, दिखावे के लिए? क्या हम सेवा कंपैरिजन में आके कर रहे हैं? क्या हम सेवा दूसरी आत्माओं से आगे बढ़ जाने के लिए कर रहे हैं? तो सेवा करते समय मेरी भावना क्या रही, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेवा कितनी की वो महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा किस भावना से की वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी सेवा तो हम कर लेते हैं, पर हमें कहा गया है इसलिए मुझे करनी पड़ती है, या मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ, या मुझे अच्छा दिखना है इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ। ये बहुत चेकिंग का विषय है। मैं अपना भाग्य बनाने के लिए निष्ठापूर्वक दिल की लगन से सेवा करूं, वो है श्रेष्ठ सेवा। तो सेवा का रिकॉर्ड भी हमें चेक कर लेना है, क्योंकि उससे ही पुण्य का खाता जमा होगा। जैसी भावना वैसा हमारा पुण्य का खाता फिलअप होता जाएगा। तीसरा रिकॉर्ड चेक करना है सुख देने का। कभी कभी हम बहुत सेवा कर लेते हैं, कभी कभी हम बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, ज्ञान युक्त बातें भी करते हैं, पर क्या मेरी सेवा से, मेरे व्यवहार से सामने वाली आत्मा सेटिस्फाइड हो रही? मेरे व्यवहार से अन्य आत्माओं को कितना सुख मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे पड़े रहते हैं, हम तो बहुत सेवा करते हैं, पर क्या मेरी सेवा सुखदायी है? कभी कभी सेवा से भी विघ्न क्रिएट होता है। तो मेरी सेवा भावना या मेरे व्यवहार से कितनों को कितना सुख मिला, तो सुख देने का जो रिकॉर्ड है वो भी पुण्य का खाता फिलअप कर देता है। फोर्थ, दुआओं का रिकॉर्ड। अगर हम सच्ची दिल से निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, आत्माओं के कल्याण अर्थ कर रहे हैं, तो जरूर उन आत्माओं से और बाप दादा से हमें पद्मा पदम दुआएं प्राप्त होती है, और वो दुआएं लिफ्ट का काम करती है, और उस दुआओं के आधार पर हम दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करते जाते हैं। तो दुआओं का खाता भी
पुण्य के खाते को प्लस एडिशन करता है, तो वो भी हम चेक करें। तो ये रहा कि पास्ट के विकर्मों का खाता जो हमने खुद बनाया है और उनसे जो विघ्न आए हैं, उस विघ्नों को हम पुण्य का खाता प्लस करके विनाश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो जो विघ्न आते हैं वो विघ्न व्यक्त भाव, व्यर्थ बातों के आधार से आते हैं। व्यक्त भाव और व्यर्थ बातों के आधार से आते हैं। आज आप देखिए कि व्यक्त भाव में आने से जो विघ्न आते हैं हमारे सामने, उसको हम कैसे विनाश करें? अव्यक्त भाव में स्थित होकर बाबा हमें बार बार विशेष एक ड्रिल पर इशारा देते रहते हैं। बच्चे अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। विशेष इस ड्रिल को प्रैक्टिकल में लाते जाने से हम अव्यक्त भाव में स्थित हो सकते हैं और व्यक्त भाव के द्वारा आए हुए विघ्नों को हम इस तरह विनाश कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यर्थ बातें, व्यर्थ बातें तो आप सभी जानते हैं, अनुभवी है कि व्यर्थ बातों में कितना रस होता है ना। व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करना, ये सभी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और तुरंत हमारी मन और बुद्धि उस व्यर्थ के प्रभाव में आ जाती है। आप देखिए, कभी कभी हम कहते हैं ना, मैंने तो ऐसे ही देख लिया, पर बाबा कहते हैं जो आपने देखा वो दृष्टि भी आपके मन का भोजन बन जाती है। संकल्प आपके मन का भोजन है। तो जो इनपुट आपने डाला वो आउटपुट मिलने वाला है। तो जो आप व्यर्थ इन आंखों से देख रहे हो, वो व्यर्थ या तो मुख से निकलेगा या फिर कर्म के रूप में हमारे द्वारा आउटपुट जनरेट हो और उन व्यर्थ बातों के आधार पर व्यर्थ विघ्न क्रिएट कर लेते हैं। हम स्वयं ही करते हैं और फिर उन विघ्नों के जाल में हम ऐसे फंस जाते हैं, व्यर्थ के जाल में, कि हम स्वयं को बिल्कुल बेचारा, लाचार महसूस, मजबूर महसूस करने लगते हैं और फिर कहते हैं हमसे तो इस बात को पार नहीं किया जा रहा। तो व्यर्थ बातों की हमें परहेज करनी, वहां स्वयं को चलाना नहीं है। कभी कभी हम स्वयं को चला लेते हैं ना, देख ही तो लिया, सुन ही तो लिया, सब कर रहे हैं, हमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात। पर वो विघ्न जब क्रिएट हो जाते हैं तो फिर उसको पार करने में आत्मा असमर्थता महसूस करती है और उन व्यर्थ के कारण फिर हमारा और विघ्नों का जाल बड़ा होता जाता है।
इसलिए बाबा हमें बार बार अंडरलाइन कराते हैं, हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, थिंक नो विल, डू नो विल। इसलिए व्यर्थ की विघ्नों से मुक्त होने के लिए हमें व्यर्थ से बहुत बहुत परहेज रखनी ही पड़ेगी, तभी उन बातों से हम मुक्त हो पाएंगे। बाकी बाबा कई बार कहते विघ्न तो आएंगे, अंत तक आएंगे, विघ्न तो आने ही है, पर उन विघ्नों में समर्पणमयता का भाव बहुत हमें मददगार सिद्ध होता है। जिस प्रकार हम बाबा को अपना सब कुछ समर्पण करके चलते हैं उस भावना से, तो फिर जब कोई विघ्न आते हैं हमारे ऊपर, तो हम ये भी कह सकते बाबा ये विघ्न भी तेरे। हम कहते ना बाबा तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, संबंध भी तेरे, मैं भी तेरी, कहते हैं ना। तो जब वो समर्पणमयता का भाव फुल हो जाता है, उसका शिखर आ जाता है, तो फिर उस विघ्नों को भी बाबा ले लेता है, हर लेता है। इसीलिए कहा विघ्न हरता। 90% बाबा उन विघ्नों को हर लेता है, 10% हमारे पर छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना गुण शक्तियों को डेवलप किया है, कितना अपने आप को सजाया है, कितना अपने आप को एवर रेडी बनाया है। तो वो 10% बाबा हम पर छोड़ता है, और उस 10% में अगर हम पास हो जाते हैं तो बाकी के सारे विघ्नों को वो हर लेता है। इसीलिए जब समर्पणमयता का भाव जागृत हो जाता है, तो हम अधिकार से कह सकते हैं बाबा जो मुझ पे विघ्न आए हैं वो भी तेरे हैं, तो आपको ही उसको हैंडल करना है। सच में बाबा उस विघ्नों को हैंडल करता भी है। नेक्स्ट, विघ्नों का कारण है हमारा कमजोर मन, नेगेटिव मन। बाबा व्यक्त मुरली में कहते हैं कि समस्याएं और कुछ भी नहीं है, आपके कमजोर मन की ही रचना है। समस्याएं हमारे कमजोर मन से ही तो उत्पन्न होती है। मन की नेगेटिविटी ही समस्याओं का या विघ्नों का जन्म सोर्स है, बर्थ सोर्स है, जन्म स्रोत है। तो हमारे मन को हमें शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने हमें 2 बातें अंडरलाइन कराई है। अमृत वेले का एकाग्रता पूर्ण योग, अनुभूति पूर्ण योग, और एकाग्रता पूर्वक मुरली का अध्ययन। इन 2 बातों से हमारा मन स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली बन जाता है। अभी पहले जैसे बताया कि वही समस्या, विघ्न किसी को बहुत पहाड़ जैसा लगता है, और वो ये विघ्न किसी को बिल्कुल हल्का लगता है, सहज लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो आत्मा मन से कमजोर है और वो आत्मा मन से शक्तिशाली है। जब हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली होती है तो वो विघ्न अपने आप शांत हो जाता है।
जब मन की स्थिति हलचल में होती है तो वो विघ्न बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसलिए जब कोई विघ्न हमारे पास आता है तो हमें धैर्यता पूर्वक अपने मन को शांत कर लेना है। कभी कभी क्या करते हैं, हम कोई बात पर इतना सोचते हैं कि वो सोच विघ्न बन जाती है। इसलिए जैसे स्थिति वैसी विघ्नों की परिस्थिति। मन शांत तो विघ्न भी शांत। हमारी स्वस्थिति हम जैसे बनाएंगे, विघ्नों को हम उसी प्रकार उतने समय में विनाश कर सकते हैं। बाबा मुरली में कहा करते हैं कि जो आत्मा जितनी सरल चित्त होगी वो विघ्नों को भी उतनी ही सरलता से पार कर देगी। तो सरल चित्त होना भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखें कि विघ्नों का कारण हमारी मानसिक अपवित्रता है। कभी कभी हम संकल्पों से लगाव, झुकाव, प्रभाव में आ जाते हैं और सारे विघ्नों की जड़ यही इम्प्योरिटी है। वही लगाव, झुकाव या प्रभाव बड़े विघ्न को लाने के निमित्त बनते हैं और उसी के कारण फिर हम आत्मा विघ्नों के वश हो जाती है, विघ्नों से हार खाने। तो मानसिक पवित्रता बढ़ाने के लिए बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी विधि बताई है। वो विधि है कि अपने आदि अनादि पवित्र संस्कारों को बार बार इमर्ज करो, रियलाइज करो। आदि में मैं आत्मा कितनी प्योर फॉर्म में थी, देवात्मा के रूप में थी, अनादि रूप भी मेरा परम पवित्र था। और विशेष अभ्यास करना है, जो बाबा हमें होमवर्क देते हैं कि हमें 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है। उससे भी हमारी मानसिक प्योरिटी का लेवल बढ़ता जाए। साथ ही साथ हम लास्ट में ये देखेंगे कि हमने इन विघ्नों को विनाश करने की विधि तो सीख ली। अब वो विघ्न विनाशक आत्माएं कैसी हो, आप क्या कहेंगे कैसी होगी? श्री गणेश जैसी होगी। हम सभी कोई भी शुभ कार्य में स्वस्तिका निकालते हैं और श्री गणेश रखते हैं। तो वो आत्माओं का प्रैक्टिकल स्वरूप ही श्री गणेश है, जिन आत्माओं ने अपने जीवन में इन अष्ट शक्तियों को धारण किया है। हम देखेंगे कि श्री गणेश जी का जो फॉर्म है उसमें उनके 8 सेंस ऑर्गन्स को दिखाया गया है। वो फिजिकल ऑर्गन सबसे पहले श्री गणेश जी का बड़ा सिर, तो वो बड़ा सिर अर्थात ऐसी विघ्न विनाशक स्थिति को प्राप्त आत्माएं बड़े सिर वाली होगी।
फिजिकल सिर वाली नहीं, पर वो आत्माएं ज्ञान युक्त बुद्धि वाली होगी। वो आत्माएं दिव्य बुद्धि वाली होगी। सेकंड दिखाया है, श्री गणेश जी की आंखें बहुत छोटी छोटी होती है, सिर इतना बड़ा, आंखें बिल्कुल छोटी। तो ऐसी विघ्न विनाशक आत्माएं दूरदर्शिता होगी, दूरादेशी बुद्धि वाली होगी। वैसे भी हम देखते हैं ना कि कोई दूर का दृश्य देखना है तो हम बहुत छोटी छोटी आंखें कर लेते, यानी वो आत्माएं विशाल बुद्धि से त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करें। थर्ड फिजिकल ऑर्गन है गणेश जी के बड़े बड़े कान, और वो कान भी सूप ट्रायंगल में होते हैं, यानी लिसनिंग पावर। विघ्न विनाशक आत्माएं बहुत अच्छे से अर्जन करेगी, ग्रहण करेगी। उस आत्मा की ग्रहण शक्ति, ग्रास्पिंग पावर बहुत क्वालिटी का होगा। और सूप का काम है अच्छे पदार्थों को अंदर रखना, किचड़े को बाहर फेंकना। यानी वो कानों से भी, जैसे अभी हमने सुना, व्यर्थ बातों को कभी ग्रहण नहीं करेगी, शुद्ध बातों को ग्रहण करेगी। फोर्थ ऑर्गन सुंड। सुंड व्यवहार कुशलता का प्रतीक है। गणेश अपनी सुंड के द्वारा बड़े बड़े विशाल पेड़ों को भी उखेड़ लेता है, उठा लेता है, तो एक छोटे से कोमल बालक को भी अपने पीठ में बिठा लेता है, यानी वो बैलेंसिंग लाइफ का प्रतीक है। वैसे विघ्न विनाशक आत्माएं अपने जीवन में हर बात का बैलेंस बनाकर चलेगी। लव और लो का बैलेंस, स्ट्रॉन्गनेस और सॉफ्टनेस का बैलेंस, रिजिड और विनम्रता का बैलेंस, हर बात का बैलेंस। फिफ्थ ऑर्गन गणेश जी का दिखाते हैं, गणेश जी का बड़ा पेट, यानी विघ्न विनाशक आत्माएं समाने की शक्ति को धारण किए हुए होंगे। वैसे भी कहते हैं ना भाई, इनके पेट में कोई बात रहने वाली नहीं है। यानी विघ्न विनाशक आत्मा की मुख्य निशानी सहन शक्ति के साथ वो समाने की शक्ति भी धारण किए हो, और सब बातों को अपने अंदर समा लेगी, इधर की उधर, उधर से इधर। वो क्वालिटी वाली वो आत्मा नहीं, इसको कहते हैं फेथफुल आत्मा। नेक्स्ट ऑर्गन गणेश जी के 4 हाथ। वो 4 हाथ 4 अलंकारों को प्रतीक दिए हुए हैं। पहला हाथ है वरदानी हस्त, यानी विघ्न विनाशक आत्मा के मन और बुद्धि में सदा और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहेगी। वो सबको वरदान देती रहेगी। दूसरा हाथ जिसमें गणेश जी ने परशु उठाया है, वो है ज्ञान का परशु, कुल्हाड़ी। ज्ञान हमारा एक शस्त्र है, और इस ज्ञान की पॉइंट्स के आधार पर हम हमारे सारे मनोविकारों को नष्ट कर सकते हैं।
विघ्न विनाशक आत्मा ज्ञान युक्त होगी। तीसरा हाथ जिसमें रस्सी दिखाई हुई है, तो विघ्न विनाशक आत्माएं अनुशासन की रस्सी में बंधी हुई, डिसिप्लिन मैनर्स उनके जीवन में प्रत्यक्ष होंगे और साथ ही साथ उन आत्माओं ने भगवान को भी अपनी प्रेम की रस्सी में बांधा हुआ होगा कि जब जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है बाबा हजूर उनके पास हाजिर हो जाते। चौथा हस्त कमल हस्त, यानी विघ्न विनाशक आत्माएं निर्लिप्त होगी, न्यारी और प्यारी होगी, बैलेंस्ड लाइफ में होगी। फिर सेंस ऑर्गन दिखाया है गणेश जी के 2 पैर, वो 2 पैर, एक पैर मुड़ा हुआ दिखाया है, एक पैर जमीन से टच किया हुआ है। तो जो मुड़ा हुआ पैर है उसका अर्थ है वो बैलेंस्ड लाइफ में चलने वाली आत्मा होगी, और जो जमीन वाला पैर है वो उसकी निशानी है, वो डाउन टू अर्थ होगी। यानी भले वो कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी वो विनम्र होगी, नम्र चित्त होगी। दूसरा पैर मुड़ा हुआ अर्थात सब बातों से न्यारे होगी। और एक दंत, लास्ट ऑर्गन एक दंत, यानी जो दंत है वो बहुत वैल्यूबल होता है, प्रीशियस होता है। तो विघ्न विनाशक के एक एक बोल बहुत वैल्यूबल होते हैं, जिसको बाबा कहते हैं सतवचन महाराज। वो कम बोलेगी और ज्यादा ग्रहण करेगी, ग्रास करेगी। साथ ही साथ लास्ट में हम देखें कि गणेश जी का वाहन चूहा दिखाया है, मूषक। मूषक की विशेषता है वो इस तरह से काटता है कि इंसान को पता तक नहीं चलता, यानी ऐसी सूक्ष्म और रॉयल माया को भी विघ्न विनाशक आत्मा दूर से ही परख कर पहचान लेगी और ऐसे मनोविकारों पर भी वो विजय प्राप्त करेगी, यानी उस पर सवारी करेगी। गणेश जी को मोदक और बूंदी के लड्डू बहुत पसंद। बूंदी का अर्थ है स्वीटनेस, मधुरता। उसमें वो कला होगी हर आत्मा को एक दूसरे से मधुरता पूर्ण व्यवहार करके जोड़ने, और इस प्रकार उसके जीवन में मधुरता का भी संगम होगा। और जब ये सारे गुण और शक्तियां अष्ट शक्तियों के रूप में उसके पास हासिल हो जाएंगे तो रिद्धि और सिद्धि उसके पास स्वतः आ जाएगी, यानी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस, सफलता का बैलेंस हो जाएगा। वो जो कार्य करेगी विधि पूर्वक उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो आज हमने विघ्न विनाशक बनने की कुछ बातें सुनी, और विघ्न विनाशक हमें विश्व के लिए बनना पड़ेगा, तभी बाबा हमसे संतुष्ट होगा। और जहां पर हम आत्माएं उपस्थित होगी, विघ्न विनाशक आत्माएं, हमारे आसपास के सभी आत्माएं भी जैसे सेफ्टी का अनुभव करेगी कि ये आत्माएं हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम
स्वयं के साथ साथ संसार के लिए भी विघ्न विनाशक बने। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। दिव्य बुद्धि दाता बाबा ने दीदी की भी बुद्धि दिव्य बनाई है और उन्होंने हमें विघ्न विनाशक स्थिति के लिए और विघ्न विनाशक जो गणेश है उनके सारे आध्यात्मिक एक एक अंग के आध्यात्मिक रहस्य का दीदी ने उजागर किया है। तो हम सभी अपनी स्थिति भी विघ्न विनाशक जरूर बनाए। ये समय ही है स्थिति को विघ्न विनाशक बनाने का। हमारे बीच में हमारे कालका जी सेंटर की बड़ी दीदी प्रभा दीदी हैं। तो दीदी ओम शांति। ओम शांति, ओम प्रभा शांति, दीदी, ओम शांति, ओम शांति। आपको देखकर बड़ी खुश हो रहे होंगे। ये ओम वायरलेस शांति। थोड़ी अच्छी है। एटल मैन, बहुत खुशी हुई आपकी क्लास, आपकी वाणी के अंदर इतनी विनम्रता, इतनी मिठास, बहुत सुंदर, आपने सुंदर शब्दों में आपने क्लास कराई। तो इसलिए सबसे पहले तो आपका दिल्ली दरबार में आने का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू थैंक्स। दीदी जी, आप इतनी आपने हमें दूर से, गोल्डन चांस दिया, मन इस से, लायक अभी तो समझा, शरीर से तो भले दूर आपका है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मन के वाहन के द्वारा हम सेकंड में दिल्ली में पहुंच गए हैं। कोई भी परिस्थिति अब हमारे आगे हमें रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब मन रूपी वाहन के द्वारा हम विश्व के चारों कोनों में जा सकते हैं। अब सारा विश्व, जो कहते हैं वन गॉड वन फैमिली, अब सारा विश्व एक भारत बन चुका है। अब किसी को भी ये नहीं कहेंगे ट्रेन की टिकट नहीं तो प्लेन की टिकट नहीं। अब ऐसी ड्रामा की सीन बनी है, सेवा दिन दुगनी चार चुगनी आगे बढ़ती जा रही है। तो साइंस के साधन हमें अभी सुख दे रहे हैं, तो अभी तो इन साधनों का हम लाभ ले रहे हैं। आगे तो फिर हम अपने बुद्धि रूपी वायरलेस के द्वारा ही एक दूसरे से सुन सकेंगे, बात कर सकेंगे। तो जो भी बातें आपने बताई, आजकल तो श्री गणेश पूजा का उत्सव चल रहा है, तो ये हम सब ब्राह्मणों का यादगार है जो आपने सब बताया कि श्री गणेश के अंदर क्या क्या गुण, क्या क्या शक्तियां हैं। तो वास्तव में ब्राह्मण ही निर्विघ्न बन के विघ्नों को कैसे पार कर सकते हैं, जब अपनी श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ समृद्धि होगी और बाबा की मदद होगी, तो ये परिस्थिति पहाड़ तो क्या, पहाड़ ही राई बन जाएगी, राई रुई बन जाएगी। सुन रही थी काफी देर से, बहुत अच्छी क्लास कराई। सब ब्राह्मणों को बहुत खजाना आज मिल गया है, तो इसलिए आपके आने का, आपके खजाना देने का बहुत बहुत थैंक्स है। और सभी को जो आजकल यादगार चल रहा है इस गणेश पूजा का, तो ये हम सभी के यादगार का प्रतीक है। तो आप सभी को इस अवसर की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप पैसे आते रहेंगे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में तो सबको आना ही है ना। अभी तो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन दिल्ली राजधानी के अंदर आप तो आएंगे ही। आप आए थे 2 साल 3 साल पहले आए थे, गीता बहन जी के साथ आए थे। जब ये वातावरण ठीक हो जाएगा तो एक बार फिर डायरेक्ट आप दिल्ली में जरूर आएंगे। बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे आप आते रहें, मिलते रहें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी भाई बहनों को थैंक्स, बड़ी दीदी को थैंक्स और हेतल बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स। आज का प्रोग्राम हम यही पूरा करते हैं। ओम शांति।